राइट। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने पोस्ट का टाइटल चेंज किया, टाइटल को अपडेट किया। मैं मे भी इसकी जगह टाइटल में कुछ और भी लिख सकता था, मतलब कि मेरे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने उसको करेक्ट किया। देन उसके बाद अगर दिस इज द टाइटल ऑफ माय न्यू पोस्ट, एंड अगर न्यू पोस्ट के बजाय मैं सिंपल माय पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने न्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो मेरा टाइटल अगेन मॉडिफाई हो गया। एंड अगेन मैं इसको अपडेट करूंगा। हेलो। तो यहाँ पे आपने देखा कि टाइटल मेरा मॉडिफाई हो गया, बट नीचे जो परमा लिंक है, ठीक है, वो पहले की तरह ही है, ठीक है। पूरा जैसे पहले बना था सेम एज इट इज ही रहेगा। तो उसने टाइटल को ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया, परमा लिंक को। मैंने टाइटल अपडेट कर दिया, बट लिंक मेरा वैसा ही है। जब हम अगर परमा लिंक भी चेंज करना है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से उसको एडिट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे टाइटल के स्पेलिंग गलत थे, तो मैं यहाँ से उसको करेक्ट करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ से न्यू रिमूव कर दिया, तो यहाँ से मैं न्यू रिमूव कर दूंगा डैश भी, और उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। तो ये अब मेरा टाइटल भी मॉडिफाई हो चुके हैं, बट चेंजेस तभी सेव होंगी जब मैं यहाँ से अपडेट करूंगा, ठीक है। तो ये अपडेट शुरू में जब न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे पब्लिश का बटन होता है, बट हम अगेन जब उसको एडिट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो फिर अपडेट करते हैं, ठीक है। अगेन मैंने इसको अपडेट किया, तो अब मेरा लिंक भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और पोस्ट में से मैंने न्यू रिमूव किया तो वो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन पोस्ट अपडेटेड का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, और हम पोस्ट को देख भी सकते हैं। पेज लोड हो रहा है, और सो लोकल होस्ट पे है, तो समटाइम आपकी वेबसाइट में भी स्लो चल रही हो, समटाइम फास्ट चल रही हो। तो इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि क्या हुआ, कोई मसला तो नहीं बन गया। ये होता रहता है। ये लोड हो चुका है, लाइक अगेन हम ऑल पोस्ट में जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ऑल पोस्ट आ चुका है। और सबसे पहले हम अभी देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक सारा कुछ हमारा अपडेट हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरी पोस्ट है, दिस इज द टाइटल ऑफ माय पोस्ट। न्यू भी हट गया, टाइटल भी अपडेट हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब इसको क्लिक किया तो मैंने शुरू में एक वर्ड बोला था कि पोस्ट आर सोशल, ठीक है। तो पोस्ट जो है वो सोशल होती हैं, मीन्स कि आपके जो यूजर्स होते हैं वो आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे नीचे लीव अ कमेंट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और पोस्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन कोई पब्लिश होती है बाय डिफ़ॉल्ट, बाद में हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि पोस्ट जो है ये तो टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो पब्लिश्ड डेट आ रही है कि किस डेट को पोस्ट पब्लिश हुई थी, और यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, ठीक है। तो कैटेगराइज हम कैसे करते हैं, ये चीज़ हम अभी पढ़ेंगे कि कैटेगरी कौन सी है मेरी पोस्ट की। उसके बाद किस ऑथर ने की, बाय एडमिन आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट का यूज़र होगा वो वहाँ पे उसका नेम आ रहा होगा, राइट। वो जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो एज ए यूज़र जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से डैशबोर्ड में वापस चला जाऊँ, या इसी पोस्ट को यहाँ से मैं अभी ऑल पोस्ट पे हूँ तो मैंने एडिट किया, क्विक एडिट का भी ऑप्शन है, यहाँ हम थोड़ा सा जाके देखेंगे आगे, क्योंकि क्विक एडिट में आपके पास पोस्ट को एडिट करने का पूरा पैनल नहीं खुलता, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको क्विक एडिट करूँ, और इधर ही करता हूँ क्विक एडिट, तो इधर ही मेरे पास जो है फॉरन पैनल खुल गया। उसमें टाइटल आ रहा है, स्लग आ रहा है। तो स्लग क्या होता है, बेसिकली स्लग आपका यूआरएल ही होता है, जिसे हम परमालिंक भी कहते हैं। आप स्लग भी उसे कह सकते हैं कि जब आपकी वेबसाइट के बाद जो लिंक बनेगा वो क्या मीन्स के, जैसे testsite2.com स्लैश, तो आपकी वेबसाइट की डोमेन के बाद जो आपका वेब पोस्ट का लिंक बन रहा है उसको स्लग भी बोलते हैं। पूरे लिंक को परमालिंक्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो पब्लिशिंग डेट आ रही है, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्विक एडिट करने में हमें कुछ ये थोड़े से ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे देखें अलाउ कमेंट, अलाउ पिंग, स्टेटस पब्लिश्ड है, एंड अपडेट। तो यूजुअली आपको क्विक एडिट का इतना यूज़ नहीं करना पड़ता, हाँ, लेकिन आपने कोई कैटेगरी चेंज करनी है, ये हम सारी चीज़ें अभी पढ़ने वाले हैं। तो वो कैसे एडिट, आप अगर जल्दी में है तो आप यहाँ से क्विक एडिट कर सकते हैं। अगर मैं ऑल पोस्ट पे आता हूँ तो ये मेरे पास पोस्ट है। अब मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करूँगा ऑमलेट रेसिपी की, ठीक है। तो अगेन मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, एंड न्यू टैब में ओपन करूँगा, और हम अभी रेसिपी बनाने जा रहे हैं
ऑमलेट की। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो, मैंने थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन कॉपी किया है, तो उसको आप लोगों ने करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑमलेट रेसिपी, ठीक है। टाइटल मेरा है ऑमलेट रेसिपी का, ठीक है, या यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू मेक ऑमलेट, एज इट इज हम लिख देते हैं। और मैंने इसको यहाँ पे हाउ टू मेक ऑमलेट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने लिखा था ऑमलेट रेसिपी, तो परमानेंट मेरा ऑमलेट रेसिपी पे बन गया। बट अभी चीज़ें पब्लिश नहीं हुई थी, जब हम पब्लिश करेंगे तो तब देखेंगे हमारे लिंक के साथ क्या हुआ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, ऑफ कोर्स आपने टाइटल दे दिया हाउ टू मेक एन ऑमलेट, तो एक ऑमलेट आप कैसे बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने फिर उसका प्रोसीजर बताना है कि जी ऑमलेट कैसे बन सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में जब भी आप उसको स्टार्ट करेंगे तो मे बी आपको थोड़ी सी अपने आगाज़ को करने के लिए आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक दो लाइन पैराग्राफ लिखी, ठीक है। कॉपी किया हुआ मैंने। आप लोग जब भी कोई पोस्ट बना रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके पास कंटेंट होगा कि कौन से कंटेंट आपने पोस्ट के अंदर लिखना है, तो वो कंटेंट आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शुरू में है नेवर फियर मेकिंग एन ऑमलेट, तो सपोज अगर यहाँ पे एन ऑमलेट को मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा स्टैंड आउट करे, ओके। मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया, उस वजह से मुझे वो कुछ करेक्शंस दिखा रहा है, तो मैं वो करेक्शन भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ऑमलेट एट होम, ठीक है, इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो मैं इस ऑमलेट को जो है बोल्ड करना चाहता हूँ कि ऑमलेट जो है वो थोड़ा सा, या मेकिंग एन ऑमलेट को बोल्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसको बी पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑमलेट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मेकिंग एन ऑमलेट थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है बाकी टेक्स्ट की निस्बत। और इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट को मैं थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल दे देता हूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, तो स्टैंड आउट करे दूसरे टेक्स्ट के कि ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है। और उसके बाद जहाँ पे अगर किसी चीज़ का आप लोगों ने कलर चेंज करना है तो आपने टूल बार के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको नीचे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर का। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है नेवर फेयर का, तो इसको अगर मैं रेड करना चाहूँ, क्योंकि अभी ये ब्लैक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम पोस्ट को ऊपर भी देखेंगे तो ये ब्लैक ही आएगी और इसका कम्बिनेशन, तो मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कलर्स पे क्लिक किया, ये कलर का ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा होगा, आपने टूल बार के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप पोस्ट करते हैं तो आपको पोस्ट के अंदर कुछ स्टाइलिंग भी करनी पड़ती है कि कुछ चीज़ थोड़ी सी जो है डिफरेंट शो हो, आई कैची हो, और एक प्रॉपर तरीके से पब्लिश की गई है। ऑफ कोर्स आप रेसिपी लिख रहे हैं तो सपोज उसके बाद आप यहाँ पे एक हेडिंग या सब हेडिंग दें स्टेप्स की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि सारा टेक्स्ट एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। ऑफ कोर्स आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये नहीं कि जी बिल्कुल ही एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही शेप में चीज़ें आ रही हों। उसमें पैराग्राफ बनाए जाते हैं, पैराग्राफ होते हैं छोटे छोटे, ताकि ऑडियंस जो है या रीडर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सके और उसका दिल भी ना घबराए कि यार इतना बड़ा लंबा टेक्स्ट में कैसे पढ़ूंगा। तो डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट लिखा जाता है वो पैराग्राफ की स्टेट में आता है, बट हमने क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों को बोल्ड करना है तो यहाँ पे स्टेप्स आ रहे हैं, तो हम स्टेप्स को हेडिंग 1 का नाम नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। आप हेडिंग 1 का नेम उसको दे सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि जो आपकी पोस्ट का टाइटल होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो हेडिंग 1 होता है, तो क्योंकि सबसे पहले टाइटल बड़ा होना चाहिए, उसके बाद जो छोटी हेडिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी उससे छोटी होनी चाहिए। तो इसलिए हेडिंग 1 हम स्टेप्स को नहीं देंगे, हम इसको H2 दे सकते हैं यहाँ से हेडिंग। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, तो मैं हेडिंग 3 दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये हेडिंग 3 एज ए मार्क हो चुका है। और जब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं लिखूँ स्टेप्स टू फॉलो, तो एज इट इज़ वो मेरी हेडिंग 3 है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं दूसरी लाइन में चला गया, ठीक है। तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, तो ऊपर भी देखें हेडिंग 3 अब नहीं रहा, वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम कुछ और स्टेप्स लिखेंगे, जैसे मैंने ये कॉपी किए हुए हैं, मेरे पास लिखे हुए हैं, इन सबको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि पहला स्टेप ही हम कॉपी करते हैं। ऑलराइट, सारा इकट्ठा नहीं करते,
क्योंकि आप लोगों ने तो ऑफ कोर्स अगर टाइप करना है तो टाइप आप सीक्वेंस में ही करते हैं। तो ये मेरा स्टेप 1 है, ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। आपने ये स्टेप टू फॉलो का ये टाइटल किधर से लिया है? ये आपने खुद से टाइप किया? सॉरी। स्टेप्स टू फॉलो, जी जी, ये ऑप्शन आपने कहाँ से लिया है? ये मैंने खुद टाइप किया है, ओके। ठीक है, ये मैंने खुद टाइप जी। किया है। तो आप क्योंकि ऑफकोर्स जब आप पोस्ट लिख रहे होते हैं तो आप टाइप कर रहे होते हम्म। हैं, तो ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया। और इसलिए हालांकि मैंने यहाँ पे सारा कुछ इकट्ठा कॉपी किया हुआ है, तो मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे ओके। फर्स्ट स्टेप है बीट द एग्स, ठीक है। तो अब ये सिंपल अगेन जो है ऊपर पैराग्राफ है वैसे आ रहा है, बट हम इसको पोस्ट के स्ट्रक्चर को हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि जब हम पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपने ओके। इसको सिलेक्ट करना है पूरे टेक्स्ट को, या शुरू में ही आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से बुलेट का ऑप्शन। तो जब मैंने बुलेट का सिलेक्ट किया तो हम मेरा जो कर्सर था या माउस था वो इस सेंटेंस या इस पूरे लाइन के साथ अटैच था। तो जब मैंने बुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक बुलेट लग गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 पे करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्टेप 1 यहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा 2 का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेप 2 पोस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से अगेन। ऑलराइट, स्टेप 2 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 2 भी पेस्ट कर दिया। स्टेप 2 मेरे पास आ गया यहाँ पे, बट अगेन हमारा जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिक्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं जैसे बीट द एग्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस को शो कर रहा है, तो मे बी मैं बीट्स द एग को थोड़ा बोल्ड कर दूँ, ठीक है, कि बीट्स द एग ज़्यादा स्टैंड आउट करे। उसके बाद स्टेप 2 है मेल्ट द बटर, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा स्टैंड आउट करता हूँ। तो आगे जो डिस्क्रिप्शन लिखा है सो वो तो लिखा है, मैं यहाँ पे भी लाइन ब्रेक दे सकता हूँ और इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो 3 ऑप्शन आ जाएगा। तो हम स्टेप 3 भी लिख लेते हैं यहाँ से, एड एग्स। यहाँ तक आ रहा है हमारा ऑप्शन। तो आप बाय डिफॉल्ट जब टाइप, आप तो टाइप ही कर रहे होंगे या आपको टेक्स्ट मिल जाता है नोट पैड में या वर्ड की फाइल में, तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एड द एग्स, इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट एडिट करने का या एडिटिंग पैनल, ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको बनाने का सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग बीच में कोई पिक्चर भी ऐड करना चाह रहे हो, सही है। मैं ये सारे स्टेप्स एक दफ़ा लिख देता हूँ। तो ये इजी चीज़ें हैं, आप लोग ये चीज़ पहले कर चुके होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, शुरू से कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं या ऑफकोर्स ऑफिस वर्ड तो हम शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैंने इनको कुछ एक सीक्वेंस में पब्लिश किया, कुछ बोल्ड किया, और यहाँ पे आप मज़ीद भी इनके साथ प्ले कर सकते हैं। बट एनी अब यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो एंड पे मेरी रेसिपी बन जाएगी तो उसकी मैं कोई पिक्चर भी अपलोड करूँ, सही है। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए किसी भी पोस्ट के अंदर सबसे पहले ऐड मीडिया का ऑप्शन होता है, कि मीडिया का हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा था मीडिया, ठीक है। तो मीडिया के अंदर हम यहाँ से कुछ मीडिया में आपकी वीडियोस आ जाती हैं, आपकी ऑडियोज आ जाती हैं, आपकी जो है पिक्चर्स हैं, कोई भी अटैचमेंट है, अटैच्ड फाइल्स हैं, वो मीडिया में आ जाती हैं। हम ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन खुलेगा। तो आपने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है या ड्रॉप फाइल टू अपलोड। तो आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो अपलोड हो जाएगी, और अगर नहीं तो सिलेक्ट फाइल पे करेंगे तो तब भी यहाँ से फाइल अपलोड हो जाएगी। और नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 300 MB। तो जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 300 MB का है। आपको पिक्चर छोटी होती हैं तो कोई मसला नहीं है, आप अपलोड कर सकते हैं। बट इन यानी कि आप कोई वीडियो अपलोड करें जिसका साइज़ 300 MB से ज़्यादा है तो फिर वो यहाँ पे नहीं होगी, वो हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे कि उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऊपर आप देखें ऐड मीडिया के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट अपलोड फाइल्स का, तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कुछ अपलोड करेंगे, सेलेक्ट फाइल करते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर पे जाएंगे। तो यहाँ पे केक्स आ गए हमारे पास। तो इम्तिहान पे इम्तिहान है हमारे लिए।
बल्कि डेस्कटॉप पे है पोस्ट। ठीक है, तो ऑमलेट बन चुका है हमारा, तो हम यहाँ पे बने हुए ऑमलेट की पिक्चर अपलोड करते हैं कि हमारा जो ये रेसिपी स्टेप कोई फॉलो करेगा तो उसके बाद कैसी रेसिपी बनेगी। तो मे भी हम एक पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ एक ही कर रहे हैं। ओके, मेरा ब्राउज़र थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम मांग रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं हुई, तो यहाँ पे डाउनलोड डॉट JFIF, सॉरी दिस फाइल टाइप इज नॉट परमिटेड। तो जो कुछ फाइल्स की टाइप्स हैं जैसे डॉट JPEG होता है, PNG होता है, ऐसे है वो फॉर्मेट हम अपलोड कर सकते हैं, बट कुछ हम अपलोड नहीं कर सकते। तो ये एक्सटेंशन होती है किसी भी फाइल की। तो ये पिक्चर मैं अपलोड करना चाह रहा था, तो इस पर मुझे एरर आ रही है कि ये पिक्चर अपलोड नहीं होगी। ये कुछ जो इमेजेस आपके पास आ रही हैं, अगर मैं सपोज ये पहले वाली भी मैंने इमेज डाउनलोड की थी, ये है इमेज ही, बट ये किसी और फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी अपलोड करूंगा तो ये भी अपलोड नहीं होगी मेरे पास। हाँ, ये जो दो पिक्चर्स हैं, ये वाली है, इसके ऊपर अगर मैं माउस लेके जाऊं तो यहाँ पे आइटम टाइप आ रहा है JI, यहाँ पे आप देखिए आइटम टाइप लिखा हुआ है JFIF फाइल। ठीक है, और ये मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो इसके ऊपर भी सेम चीज़ लिखी हुई है। और अगर हम मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो इसके ऊपर लिखा हुआ है आइटम टाइप JPG फाइल। ठीक है, ये JPG फाइल है या PNG फाइल है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगी। और डिफरेंट जो है PNG है तो वो भी अपलोड हो जाएगी, बट कोई भी आपकी जो है आइटम टाइप स्पेशली JFIF अपलोड नहीं होगी। अगर आप गूगल करके पिक्चर सेव कर रहे हैं तो सपोज आपके पास अगर पिक्चर आ जाती है जैसे ये HTML में आ रही है, तो ये भी अपलोड नहीं होगी आपके पास। चलें ये पिक्चर मैं अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो ये पिक्चर मेरे पास अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे देखें। तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसके ब्लू चेक भी नज़र आ रहा है। और अपलोड के बाद ये मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पे पिक्चर की इंफॉर्मेशन कुछ आ रही है कि पिक्चर का जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर नेम सेव था, सेम उसी नेम से पिक्चर यहाँ पे अपलोड हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे D-बेसिक फ्रेंच ऑमलेट, और पिक्चर का साइज आ रहा है साथ ही, क्योंकि जब पिक्चर यहाँ पे सेव हुई थी तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि जिस पोस्ट से रिलेटेड आप पिक्चर्स सेव करते हैं तो आप उसी पोस्ट का नेम उसको दे दिया करें। ठीक है, तो मेरी पिक्चर का मेरे कंप्यूटर पे ये नेम था, तो इसी नेम से जब मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड की तो इसी नेम से वहाँ पे अपलोड हुई है। जी, मिस राबिया का क्वेश्चन था कि इज देयर एनी लिमिट ऑफ अपलोडिंग मीडिया ऑन अ सिंगल साइट। बिल्कुल, जो है हम कोई भी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अक्सर अपलोड करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप यूनिवर्सिटीज़ के या किसी भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको आता है कि अपनी पिक्चर अपलोड करें। तो वहाँ पे अक्सर लिमिट लगी होती है कि आपने इतने KB की पिक्चर अपलोड करनी है या इतने MB की पिक्चर अपलोड करनी है। तो लिमिट होती है वेबसाइट के ऊपर। अगर आप वेबसाइट के ओनर हैं या वेबसाइट आपकी है तो आपको पता होगा कि मेरे पास वेबसाइट पे कितनी स्पेस है। अभी जो हम लोकल PC पे बना रहे हैं वेबसाइट, तो आप क्योंकि आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट को देखें कि मैं जिस PC पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ड्राइव्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने हार्ड ड्राइव लगाई हुई है अपने कंप्यूटर के साथ, तो मेरे पास स्पेस आ रही है। सपोज मेरे पास टोटल स्पेस इस ड्राइव में, C ड्राइव में 780 GB की है स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे 1 TB की है। तो अगर मैक्सिमम कंटेंट मैं कितना अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो होस्टिंग या सर्वर होते हैं वो लिमिट लगाते हैं। यहाँ पे तो टोटल आ रहा है ना कितनी स्पेस। जब आप वेबसाइट के लिए डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो आपको स्पेस देते हैं कि आप 5 GB का डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट पे पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो पर फाइल लिमिट लग जाती है कि आप मैक्सिमम एक फाइल जो है आप लोग इतने साइज की अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये फाइल मैंने अपलोड की तो यहाँ पे इस साइज की इस फाइल का जो है डिटेल आ रही है। और इस फाइल की डिटेल क्या है कि इसका नेम आ रहा है मेरे पास। ठीक है, जो कि और JPEG फाइल है। और ये पिक्चर की डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो JPEG है, PNG है। PNG ट्रांसपेरेंट होती है जिसका अक्सर बैकग्राउंड नहीं होता। तो ये अगस्त 28 को
अपलोड हुई है और इस पिक्चर का साइज क्या था। तो यहाँ पे देखें 65 KB आ रहा है। और डायमेंशंस क्या थी, तो ये वर्डप्रेस हमें बता देते कि इस पिक्चर की कितनी क्या डायमेंशंस हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट की, अपलोड की, और उसके बाद इंसर्ट टू पोस्ट का नीचे एक बटन नज़र आता है कि हम ये चीज़ अपनी पोस्ट में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंसर्ट की तो ये पिक्चर नीचे यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। हेलो, ये पिक्चर जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके ऊपर मुझे कुछ 4 टैब्स मिल जाते हैं जो कि इसकी अलाइनमेंट के हैं। कि यहाँ से पहले देखें तो अलाइंड लेफ्ट शिफ्ट है, कि सॉरी लेफ्ट है। तो मैं इसको लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगी, जो कि बाय डिफॉल्ट आ रही है। ठीक है, ये लेफ्ट पे है, मीन्स कि मेरे पेज के लेफ्ट पे है। अगर मैं इसको यहाँ पे अलाइन सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो अब पिक्चर वहाँ से मूव हो गए सेंटर में आ गई। तो जहाँ पोस्ट होगी वो पिक्चर वहाँ पे सेंटर में शो हो रही होगी। बाई डिफॉल्ट मैं इसे अभी लेफ्ट पे रखता हूँ, और अगर मैं राइट पे करूँगा तो ये राइट पे हो जाएगी। और नो अलाइनमेंट, तो नो अलाइनमेंट बाई डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड ही होती है, कि बाई डिफॉल्ट आपका कंटेंट लेफ्ट से आता है, क्योंकि हम इंग्लिश में ही पोस्ट कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की थी, तो हमारी कंटेंट के डिफॉल्ट अलाइनमेंट भी लेफ्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको 4 कोने नज़र आ रहे हैं, टॉप राइट, टॉप जो है सॉरी टॉप लेफ्ट पे जाएं, बॉटम राइट लेफ्ट पे, तो 4 कोने मिलने, तो यहाँ से माउस लेके जाएं हम वहाँ पे, तो हम पिक्चर को रीसाइज भी कर सकते हैं। मीन्स में यहाँ पे अगर इसको यहाँ से खींचता हूँ तो पिक्चर मेरी बड़ी हो रही है। ठीक है, यहाँ से ऊपर को खींचूँ तो पिक्चर का साइज बड़ा हो रहा है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, तो ये हम इन फीचर देखेंगे कि पिक्चर्स को हम वर्डप्रेस के अंदर कैसे एडिट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सपोज कि मैं इतनी पिक्चर का साइज रखूंगा और यहाँ पे पब्लिश करूंगा, ये लेफ्ट लाइन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे पोस्ट की हमने थोड़ी सी अलाइनमेंट देख ली है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है अक्सर कि सपोज कि मैं यहाँ सर, पे, जी जी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये सारी पोस्ट लिख ली है और मुझे याद आया कि मैंने नंबर 2 के बाद पिक्चर ऐड करनी थी, तो आप हम कर सकते हैं, मतलब अब पूरी पोस्ट कंप्लीट होने के बाद 2 पॉइंट के बाद आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं है यहाँ पे। कैसे? हाँ, अब सपोज के मैं यहाँ पे इस पोस्ट पे सेव करता हूँ और उसके बाद दोबारा हम एडिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ और इमेजेस भी ऐड करेंगे स्टेप्स के बाद। सपोज के मैं जो स्टेप्स टू फॉलो से पहले ही मैंने कोई पिक्चर ऐड करनी थी इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद, तो वो कैसे ऐड करते हैं वो भी हम इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको करने के बाद मैंने ये पोस्ट पब्लिश कर दी। ठीक है, जैसे मैं पोस्ट पब्लिश करूँगा तो ये पोस्ट एक दफ़ा पब्लिश हो जाए फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की थी कि मैं शुरू में मेंशन किया था कि यहाँ पे जब मैंने टाइटल पहले शुरू में लिखा था, मैंने लिखा था ऑमलेट रेसिपी। तो जब मैंने इस पे बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे परमालिंक बन गया था ऑमलेट रेसिपी, बट मैंने तब पोस्ट को पब्लिश नहीं तक किया। ठीक है, तो जब मैंने दोबारा हाउ टू मेक एन ऑमलेट किया तो यहाँ पे परमालिंक चेंज नहीं था हुआ। बट जैसे ही फिर मैंने पोस्ट को पब्लिश किया तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ कन्वर्ट हो गई, क्योंकि तब तक पोस्ट पब्लिश नहीं थी हुई। ठीक है, अगर पोस्ट पब्लिश हो जाती तो तब ये लिंक चेंज नहीं था होना। सही है, जब मैंने पोस्ट को पब्लिश किया तो उसके बाद जो लिंक बाद में मैंने ऊपर टाइटल को अपडेट किया था तो उसी टाइटल का लिंक अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ तब मैंने थोड़ी सी वहाँ पे मेंशन की थी कि आप लोग देखना कि जब हम पब्लिश करेंगे तो ये खुद ही मॉडिफाई हो जाएगा। हाँ, अब अगर मैं टाइटल में चेंजेस करूँगा क्योंकि पोस्ट पब्लिश हो चुका है तो ये परमानेंट चेंज नहीं होगा, ये वैसा ही रहेगा। उसकी रीज़न इसलिए है कि समटाइम आप पोस्ट शेयर कर देते हैं कहीं पे, तो अगर आप टाइट लिंक चेंज कर देंगे तो वो लिंक अगर चेंज हो गया तो कोई बंदा पुराने लिंक पे आएगा तो उसको पोस्ट को वो रीड नहीं कर सकेगा। हालांकि हम फ्रंट एंड पे जाते हैं जहाँ पे हमारी वेबसाइट है, तो मैं वेबसाइट के, आप होम पेज पे आना चाहें तो आप टाइटल पे भी क्लिक करते हैं तो आप वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने एक पोस्ट पब्लिश की जिसका नाम है हाउ टू मेक एन ऑमलेट। तो एन ऑमलेट का जो है यहाँ पे एक पोस्ट आ रही है एक सीक्वेंस वाइज में। तो अभी तक हम 3 पोस्टें कर चुके हैं, बट आपने देखा यहाँ पे हाउ टू मेक एन ऑमलेट की पोस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे जो भी हमने डिस्क्रिप्शन लिखी ऑमलेट को बनाने के लिए वो आ रही है, और नीचे कंटिन्यू रीडिंग का आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉग पेज है जिसके ऊपर आपकी पोस्ट पब्लिश होती जाती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब पोस्ट एक पेज के ऊपर, इसको बोलते हैं ब्लॉग पेज। ठीक है, कि जिस पेज के ऊपर आपकी पोस्ट पब्लिश होती हैं बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट है।
तो पोस्ट का जो एक ऑर्डर तो होता है, इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, कि जो न्यू पोस्ट होती हैं वो टॉप पे आती हैं, ठीक है, और जो पुरानी पोस्ट होती हैं वो नीचे डीपर डीपर चली जाती है। अब मैं जो भी कोई चौथी न्यू पोस्ट करूंगा तो वो टॉप पे शो होगी, तो इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, कि वेबसाइट की जो पुरानी पोस्ट है वो नीचे चली जाती हैं और नई पोस्ट ऊपर आती जाती है। तो यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर मैंने पिक्चर भी ऐड की थी, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रही है, तो ये एक किस्म को कहना है कि आपकी पोस्ट का एक थंबनेल है या ओवरव्यू आ रहा है, सिंपल, ठीक है, समरी है एक छोटी सी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पोस्ट अब ओपन होगी। तो जब ये पोस्ट ओपन हुई तो जैसे हमने पोस्ट को डिज़ाइन किया था एज इट इज़ पोस्ट हमें शो हो रही है। टॉप पे टाइटल है हाउ टू मेक एन ऑमलेट, और ये डिस्क्रिप्शन जिसमें हमने नया फेयर को रेड मार्क किया था, मेक एन ऑमलेट को बोल्ड किया था। तो जब कोई यूज़र आपकी पोस्ट को विजिट करेगा तो उसकी पोस्ट ऐसे शो होगी। और यहाँ पे स्टेप्स टू फॉलो का हमने हेडिंग 3 दिया था, तो वो बोर्ड नज़र आ रहा है, सब टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। और हमने यहाँ पे जो है एक ऑर्डर बनाया, तो उसी ऑर्डर में लाइक 1 2 3 4 स्टेप्स बनाए, तो उसी ऑर्डर से शो हो रही है। और ये जो पिक्चर है वो हमारे यहाँ पे पिक्चर भी हमें शो हो रही है। और बॉटम पे हमें डिटेल शो हो रही है कि पोस्ट कब पब्लिश हुई, कैटेगरी क्या है, अनकैटेगराइज्ड है, एंड बाय एडमिन आ रहा है। तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पोस्ट को लेके? नो सर। ठीक है, तो ऑल पोस्ट के अंदर देखें तो जब मैं ऑल पोस्ट पे आता हूँ तो अभी तक मेरी 3 पोस्ट हो चुकी हैं। तो अगेन मैं इसी पोस्ट को एडिट करूँगा क्योंकि हम इस पे काम कर रहे थे। तो अगेन एडिटिंग में आते हैं, तो यहाँ पे ये एडिट हम कर रहे हैं। सपोज कि मैं चाहता था कि जब मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा तो फर्स्ट पैराग्राफ से के बाद भी मैं कोई पिक्चर ऐड कर देता, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा, तो इंटर प्रेस करने का मतलब यही था कि मैं एक नई लाइन पे आ जाऊँ और वहाँ पे मैं कोई पिक्चर ऐड करूँ। तो अगेन आशा आप लोगों का इम्तहान ले रही है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ ठीक है, ऑमलेट मैंने सर्च किया और यहाँ पे जो है अगेन यहाँ से कौन से वाला अच्छे वाला है जो है, ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। तो जब अगर सपोज हम शुरू में आप लोग भी मे बी गूगल करें, गूगल से पिक्चर्स लें, या अगर खुद घर पे बनाती हैं तो आप उसकी पिक्चर बनाएं, कोई रेसिपी बना रही हैं तो आप उसकी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, तो अब सेव इमेज एज हम करते हैं कि पिक्चर हमारे पास सेव हो जाए, ठीक है। तो किसी भी ब्राउजर में जब आप पिक्चर के ऊपर ऐसे जाके सेव इमेज एज करेंगे तो वहाँ से आपकी पिक्चर सेव होती है आपके पास। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो पहले मैंने पिक्चर्स डाउनलोड की थी यहाँ पे सॉरी डेस्कटॉप के ऊपर, तो इनके डिफरेंट एंड पे एक्सटेंशन आ रही थी, जो आइटम टाइप है तो JFIF आ रहा था। तो जब हम गूगल से पिक्चर सेव करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की सेव इमेज एज, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये पिक्चर का नेम आ रहा है, मैं उसको किसी भी नेम से सेव कर सकता हूँ, उसका नेम मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसके नंबर हटा दिए। और नीचे आप देखें सेव एज टाइप, तो यहाँ पे आ रहा है JPEG इमेज, जिसे JPG इमेज बोलते हैं। तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा था कि ये इमेज कौन सी है, JPEG है, PNG है, HTML में है, या JFIF में है। तो आपने कोशिश करनी जब आपने वेबसाइट्स के लिए पिक्चर्स डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आपका जो सेव एज टाइप होता है वो JPEG हो या PNG हो, ताकि आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने में कोई मुश्किल ना हो। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप की इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये पिक्चर सेव की और यहाँ पे मैं दोबारा वो पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें तो मीडिया लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये पिक्चर हम वेबसाइट पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अब अगेन हमने एक नई पिक्चर अपलोड करनी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड फाइल्स, तो अपलोड फाइल्स पे मैं क्लिक करूँगा, तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट फाइल। या मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सेलेक्ट फाइल हम पहले ही मैं कर चुका हूँ, यहाँ से क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से पिक्चर को अपलोड किया था। तो मैं अभी ये नहीं करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे जाऊँगा और यहाँ से जो अभी मैंने ये पिक्चर डाउनलोड की थी मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, घसीटूंगा, ब्राउज़र के ऊपर लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक से पकड़ा, उसको लेके आया ब्राउज़र के ऊपर और इस विंडो पे मैंने इसको छोड़ दिया। तो आप जैसे यहाँ पे इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, तो पिक्चर को मैंने वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया, मेरी पिक्चर यहाँ पे
मेरी वेबसाइट में अपलोड हो रही है। तो जैसे ये अपलोड, अब देखिए अपलोडिंग आ रहा है, अभी ब्लू है, लेकिन जैसे ये अपलोडिंग कंप्लीट होती है तो आपको पिक्चर भी शो हो जाती है और पिक्चर की इंफॉर्मेशन भी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी देखें तो दोनों पिक्चर सेलेक्टेड हैं। मैं एक वन सेलेक्ट कर दूंगा क्योंकि एक सो मैंने पहले सेलेक्ट किया था, ये दूसरी है, उसको मैंने सेलेक्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट अब ये सिलेक्ट हो चुकी है, पिक्चर की इंफॉर्मेशन भी आ रही है मेरे पास, और पिक्चर का जो नेम है वो आ रहा है। पिक्चर का साइज़ है 202 KB किलोबाइट। उसके बाद पिक्चर का साइज़ क्या है, डायमेंशन जो हैं वो आ रही है मेरे पास। इसके बाद मीडिया को जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं ये यहाँ पे सारे ऑप्शन जितने हैं कम्प्लीटली आप लोगों को बताऊंगा। अभी जस्ट ये सोचेंगे पिक्चर्स कैसे हमें इंसर्ट करनी है। ये पिक्चर यहाँ से इंसर्ट इनटू पोस्ट की तो ये पिक्चर मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अगेन इसको मैं सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे जाती है। अभी मैं सेंटर अलाइन करता हूँ, ठीक है, ताकि पोस्ट मेरी खूबसूरत लगे। तो मैंने इसको सेंटर पे क्लिक किया तो सेंटर में आ चुकी है। तो नीचे वाली को भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ये सेंटर में आ गई। और मैं अगेन इसको अपडेट करूंगा तो मेरी पोस्ट क्या है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे पोस्ट अपडेट हो रही है, तो जैसे ही अपडेट होगी तो ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अपडेट पोस्ट अपडेटेड का। ठीक है, यहाँ पे देखें पोस्ट अपडेटेड का ऑप्शन आ चुका है एंड व्यू पोस्ट हम कर सकते हैं। तभी हमारी रेसिपी थी वो कुछ ऐसी दिख रही थी सबसे पहले, ये भी लेफ्ट पे थी। तो अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ विंडो को, तो मेरे पास ये नई पिक्चर भी आ चुकी है और ये जो बॉटम पे पिक्चर थी वो भी यहाँ पे मॉडिफाई हो चुकी है। जी आशा, आपका यही क्वेश्चन था ना कि बाद में हम पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, तो हमने पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश किया तो यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अब पोस्ट में हमने थोड़ी सी एडिटिंग सीख ली, आप लोगों ने मजीद इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे देखें तो कुछ वर्ड काउंट आ रहा है कि आपकी पोस्ट में कितने वर्ड यूज हो चुके हैं। तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लास्ट एडिटेड बाय एडमिन। तो जो एडमिन्स होते हैं उनको पता होता है कि पोस्ट किसने एडिट की है। उसके बाद हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया, 2 मिनट्स रह गए बेटा। हम अभी देखेंगे कि जो हमारा राइट साइड है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी तो वर्डप्रेस का मेन्यू है, डैशबोर्ड का है, बट राइट साइड पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये हमारी पोस्ट से रिलेवेंट है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट मैं होम पेज पे आता हूँ। मैं यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करता हूँ अगेन, बल्कि होम पे ही था। तो ये हमारी पोस्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ और वेबसाइट्स देखी थी जिनके टाइटल के साथ पिक्चर आ रही थी। ठीक है, तो अभी हालांकि हमने इस पोस्ट के अंदर एक पिक्चर यूज़ की है, एक नहीं दो की हैं, बट वो अभी फ्रंट पे शो नहीं हो रही। जब हम पोस्ट को ओपन करते हैं तो तभी होते हैं, तो इसको थंबनेल भी बोलते हैं। और पोस्ट के लिए जब हम उसको सेट करते हैं तो हमारी राइट साइड के ऊपर एक तो पब्लिश का टैब है, तो इसमें हम सारे ऑप्शंस कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे देखें तो कैटेगरी का ऑप्शन है, उसके बाद टैग्स का ऑप्शन है, बट नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फीचर्ड इमेजेस का। फीचर्ड इमेज, तो फीचर इमेज क्या होती है जो कि फ्रंट एंड पे शो होती है सबसे पहले कि इस पोस्ट के थंबनेल क्या है, उसको फीचर्ड इमेज हम सेट करते हैं। मैं फीचर्ड इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सपोज कि मैं इस पिक्चर को फीचर्ड इमेज लगा रहा हूँ, तो सेट फीचर्ड इमेज एंड अपडेट। और अभी अगर मैं देखूंगा जैसे ही मेरी पोस्ट अपडेट होगी, अच्छा लेक्चर एंड हो जाएगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अगेन ज्वाइन करना है आज के लिए तो 5, अभी हमारे पास 7 मिनट वैसे रहते हैं, आप लोग ज्वाइन कर दीजिएगा दोबारा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी पोस्ट अपडेट हो चुकी है। तो अभी देखिए मैं विंडो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फीचर इमेज फ्रंट एंड पे शो होगी। तो ये देखिए हाउ टू मेक एन ऑमलेट, ये इसकी पिक्चर आ रही है। फिर छोटी साथ में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ रही है, हालांकि नीचे दो पोस्ट हैं, दिस इज द टाइटल ऑफ माय पोस्ट। इसकी हमने फीचर इमेज नहीं लगाई थी तो इस वजह से ये शो नहीं हो रही। हेलो वर्ड की फीचर इमेज नहीं लगाई थी तो वो भी शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखें तो हमने टाइटल सेट किया, उसके बाद हमने फीचर पिक्चर लगाई। तो फीचर